नमस्कार दोस्तों, मैं रजत तिवारी। आज हमारे साथ पूनम पंडित जी हैं। अब पूनम पंडित जी को आप जानते हैं, किसान आंदोलन से लगातार जुड़ी हुई है और किसानों की आवाज़ उठाने के लिए प्रेरणा है किसानों के लिए, जिससे ज़्यादातर किसान जो है और ज़्यादातर जो युवा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, चाहे जो भी है, वो पूनम पंडित जी से जुड़ रहा है और उसके साथ ही साथ किसान आंदोलन से भी जुड़ रहा है। तो आपसे किसान आंदोलन को लेकर तो सभी सवाल पूछते होंगे, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, जिस दिन मैं आंदोलन में आई थी तो मेरे को कुछ ऐसा नहीं कि मतलब मैं आंदोलन में बोलूं जाके या कुछ बात रखूं। जब आज इतनी मेरे को लोकप्रियता मेरी हो रही, कुछ ऐसा सोच कर नहीं आई थी, ऐसी नॉर्मल तरीके से आ गई थी। एक ने लगा दिया माइक से तेरे डाल के ना, तो पूछा के क्या बिलन में क्या कमी है। पढ़े तो रखे, जब देश में आंदोलन चल रहा तब पढ़ रहा के उनमें क्या क्या दिक्कत हो रही है तब बता दिया। वो वीडियो भैया वायरल होगी और लोकप्रियता, इतने लोगों का प्यार मुझे मिला देश में विदेश में भी। मैं कमेंट तेरे जैसे पत्रकार बतावे कि वहां से फलाने दी, इतने देश के नाम मुझे याद भी नहीं जितने इनके, उनसे सीख लिए मैंने। फलाने देश हुआ है तो एक कोई उद्देश्य देखो। जो नेता हो गए हैं ना, वे अपनी राजनीति की वस्तु चले ऐसे घूम घूम के, तभी तक चमका में। हम तक किसान के बालक है, सीधा खुल्ला खेल फरुखाबादी। हमारा कोई उद्देश्य थोड़ी हो पॉपुलर होंगे। अपनी बात ही समस्याएं गांव की देश की हमने रख दी आगे। आपका जो परिवार है उसका आपको किस तरह से सपोर्ट मिलता है? मेरे परिवार का तो पूरा सपोर्ट है और मेरी माँ जो है वो बहुत ज्यादा संघर्षशील है, उनका बहुत मुझे सपोर्ट है, सहयोग है। और अब मेरा परिवार इतना बड़ा होगा कि हद से ज्यादा, क्योंकि देश का अन्नदाता का परिवार मेरा परिवार है, तो सभी का सपोर्ट है, तभी तो मुझे प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जैसे पहले की जो आपकी लाइफ थी और जो अब की लाइफ है, जब आप पॉपुलर हो गए हो, तो इन दोनों में आपको क्या अंतर दिखता है? क्या परिवर्तन आपको लगता है? परिवर्तन तो बहुत ज्यादा है। अब जो जाओ, पूनम पंडित दीदी है, पूनम पंडित बिटिया है, पूनम पंडित हमारी पोती, तब बढ़िया लग रहा। और जो पहले वाला है, पहले वाला देखो, मेरा तो संघर्षशील जीवन रहा। पहले वाले जीवन से भी मैं खुश थी, क्योंकि मैं मेहनत करनी जानू, आराम के टुकड़े पर नहीं पला करती। मैं उस पहले जीवन से भी खुश थी, तो मेहनत करके आ रही हूँ। और जो अब का है, इतना बड़ा परिवार, इतनी प्यार मोहब्बत देख के, आंखों में चमक देख के, जहाँ मैं जाऊँ और जो मुझे देखे, इतनी प्यारी प्यारी आंख, इतनी सुंदर कमेंट करे हैं लोग बाग, तो उन्हें देख के और ज्यादा खुशी होवे कि देखो भाई हमें कितना प्यार दे रहे हैं। तो अपनापन जो है वो पूरा महसूस होवे, और अपनापन होना भी चाहिए, क्योंकि इतने लोगों ने मुझे सहयोग करा। तो जो अभी वर्तमान को जो युवा है, आप इनको क्या मतलब इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूंगी, भैया देखो, आवाज को दबा में हमें पता, मेरे ख्याल बहुत बहुत हो रहा, लेकिन उस बात पे ना जाते काका हो रहा, पर इस बात पे जाते। देखो कितना सिस्टम हुआ मेरे ख्याल तो, और मैंने अपनी आवाज को रखा। हवा और पानी ना कोई रोक ना सके, ठीक। तो आप इस बात को दिमाग में रखें और अपनी आवाज रखें और बोलें, सच का सहयोग करें। जन आंदोलन चल रहा, किसानन का आंदोलन चल रहा, हमारा आंदोलन चल रहा है भैया। कौन होता है रोकने वाला? कौन सा ऐसा नेता जो हमें रोकेगा? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमें रोकेगा? या तो ये मत कहो कि ये आंदोलन जन आंदोलन है, अन्नदाता का आंदोलन है, और जब कहते हो तो रोकने की ना करा। युवा को, देश का युवा है, हमें जो है इस बात का ज्ञान होना चाहिए। 65% युवा देश में है, और महिला का तो सम्मान, सभी देश की महिलाओं का सम्मान जरूरी है, चाहे किसी भी देश की हो, लेकिन नारी है, नारी का सम्मान जरूरी है। तो मेरा अनुरोध है युवाओं से और मेरी बहनों से जो कम कम उम्र की हैं, आवे इतनी आवाज उठावें, एक को रोके तो 10,000 निकल के आवे, तो देखें किस किसने रोकेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि जैसे कल 8 मार्च था, इंटरनेशनल वुमेन डे था, तो जो महिलाएं हैं, अभी तो चलो पुरुषों को तो बहुत ज़्यादा मतलब लिबरेज मिल जाती है घर से निकलने की, एक महिला हो के आपने इस तरह की जो चीज़ें की है, इतना अरे यार, सिस्टम में भी मुझे बड़ा झेलना पड़ा। मैं तो क्या बताऊं भाई, महिला भी महिला के पैर खींच दिए। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल, इस आंदोलन में मेरे ख्याल ऐसा हुआ, मैंने बताया। लेकिन मैं ज्यादा रुख नहीं मोड़ना चाहूंगी। उन्हें यह कहना चाहूंगी कि थारे बस की तो कुछ है नहीं बोलना, तो तुम पैर खींच सको, कम से कम किसी को साथ नहीं चल सकते तो सहयोग तो करो, टांग तो ना खींचो। मेरे जैसे और युवा लड़की उठेंगी बोलने के लिए, तुम उनके भी पैर खींचोगी। तो आप एक नारी है देश की, आपको ये सब चीज शोभा नहीं देता। मेरा अनुरोध है आपसे, ठीक। तो कृपया करके ऐसी बातों में ध्यान लगावे, बच्चों को सहयोग करने में ध्यान लगावे, लड़कियों को सहयोग करें। और आप ऐसी देखो, चंद लोग बुरे हर जगह में, चाहे वो परिवार है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, चाहे वो देश है, चाहे वो दुनिया, तो चंद लोग बुरे हों, और नारी नारी के पैर भी खींचती है। मैं इस बात की गवाह हूं भाई, ठीक है। और तो पर इस बात पे ना जावे, आप इतना ध्यान रखें कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको ये पैर खींचने का काम है। जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जो औरत पैर खींचती है, इसका मतलब ये सबूत है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो दूसरे के पैर खींचती है। और जो आदमी मेरी जैसी लड़की को रोकता है, महिला को रोकता है, युवा को चढ़ते हुए रोकता है, ये इस बात का सबूत है कि वो असली मर्द नहीं है भाई जो रोके। क्योंकि मर्द तो वही है ना जो मर्द से मर्द टक्कर लेवे। और एक लड़की की वजह से देखो ना आप क्या हो रहा है देश में, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं काम को। तो जो अच्छे लोग हैं वो मुझे
सहयोग करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जो छुप छुप के मुझे रोकने की कोशिश करने लग रहे, तो वे किसी मर्द से टक्कर ले में, और नहीं तो मेरे से सामने आमने टक्कर ले में, पता चल जाएगा एक औरत से कैसे टक्कर ली जावे। छुप छुप के वार ना करें। एक बात और थी, जैसे आप किसान आंदोलन में जाते रहते हो, तो वहाँ पे पहले तो बात होती थी कि खालिस्तानी है वो लोग, और अभी तो आप देखते होगे कि वहाँ पे अलग अलग जगह से, देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। तो आपको जो वहाँ का माहौल है, किस तरह का अपनापन, क्या चीज़ें आपको कैसा महसूस होता है? देखो सभी बहुत प्यार करते हैं मुझे वहाँ पे, जो जिस भी बॉर्डर पे मैं चली जाऊँ, आपने देखा महापंचायतों में भी मैं जाती हूँ, सभी मुझे आशीर्वाद देते हैं और आंखों में चमक होती है कि पूनम पंडित बोल रही है, पूनम पंडित बोल रही है। और जितने भी हमारे नेता हैं और भी लड़कियां बोलती हैं, तो सबको ये रहे कि देखो हमारे देश की बेटी बोल रही है, चढ़ती कला पे हमारे देश की बेटी हैगी। तो सभी मुझे प्यार करे हैं। हर बॉर्डर पे चंद लोग हैं जो सामने नहीं आते, रूबरू सामने नहीं होते, पीछे से जो चुरा घोपने वाला काम कर रहे हैं, उनके लिए है कि तुम टक्कर मेरे आमने सामने की करो ना, जब रोकन लग रहे हो तो सामने आके रोको ना, पता लग जाएगा, गलत फहमी निकल जाएगी दिमाग में से तुम्हारे कि एक महिला हूं मैं और आप एक आदमी है, मर्द है। इस गलत फहमी को मैं दूर कर दूंगी, आप भूल जाएंगे इस बात को। गलत फहमी है आपके, मर्द वो नहीं होता जो एक औरत को रोके, एक औरत पे दबाव बनावे, ठीक। मर्द तो वो होता है जो सच का सहयोग करता है और नजरें मिला के बात करता है। पीठ पीछे से थोड़ी गलत फहमी निकाल दूंगी, आज ये जोन से मुझे रोक रहे, सामने से पीठ पीछे से मुझे क्या पता वे क्या कर रहे। तो हमारे साथ पूनम पंडित जी थी। आपने देखा कि लगातार वो किसान आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हैं और समाज सेवा भी करती रहती हैं। तो ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए उनके बारे में हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।